ए पहुना यहाँ मिथिले में रहूना, हे पहुना यहाँ मिथिले में रहूना, जौन सुखवा ससुरारी में वो है सुखवा के हूना, हे पहुना यहाँ मिथिले में रहूना। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं जो वास्तविक संख्या का हम लोग देख रहे थे क्लास 10 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022 के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल। तो उसके लिए आज हम लोग सीखेंगे HCF और LCM जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो HCF और LCM के बनाने का तरीका जो है आज हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाना है। यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन HCF और LCM से पूछ दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, फिर बात करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाना है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि HCF क्या है। बताओ हो HCF क्या है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़ा से बड़ा संख्या। ठीक है, बड़ा से बड़ा संख्या और कॉमन का मतलब होता है जो सब में मिल रहा है और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। यहाँ लोएस्ट यानी छोटी से छोटी संख्या, कॉमन का मतलब जो सब में मिल रहा है और गुणनखंड का मतलब होता है गुणज यानी पहाड़ा में। समझ में आ रहा है किसी को दिक्कत? चलिए, तो ये तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि HCF, इसी को मौसा भी कहते हैं, मौसा भी कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो अब समझेंगे कि किसी भी संख्या का HCF कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट होगा, बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से दे पाएंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सीधे क्वेश्चन देखिएगा, सीधे आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहां पर कुछ ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 6 और 8 का HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालना है। 6 और 8 का HCF और LCM आपको निकालना है। ऑब्जेक्टिव की बात हम कर रहे हैं, अभी ऑब्जेक्टिव पर ही आपको सोचना है, सब्जेक्टिव की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे देखिएगा, 6 और 8 का आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्या को काट दे, दी गई दोनों संख्या को काट दे, उसका HCF कहलाएगा। एक बार और, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्या को काट दे, या तीनों संख्या को काट दे, या चारों संख्या को काट दे, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? HCF। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, जो दी गई सभी संख्या को काट दे, वही उसका HCF कहलाएगा। तब बताइए कि 6 और 8 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन?
6 और 8 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन? तब देखिए 1 सबको काटेगा, 2 6 को भी काटेगा, 8 को भी काटेगा, 3 केवल 6 को काटेगा, 4 केवल 8 को काटेगा, 5 किसी को नहीं काटेगा, और 6 केवल 6 को काटेगा। अब इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा HCF दी गई संख्याओं से छोटा या उसके बराबर होगा। हमेशा HCF दी गई संख्याओं से सबसे छोटा जो होगा उसके या तो बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। कभी भी HCF का मान दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। बुझ गए हैं? अब मान लीजिए कि 6 यहाँ है, हम 6 से बढ़कर 7 से बात कर ले तो क्या सबसे छोटी संख्या को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। इसलिए अब बताइए कि 1 तो सबको काटेगा लेकिन छोटा है, ओकरा से बड़ है 2 सबको काट रहा है, और 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं जो सबको काटेगा। इसलिए इसका HCF हो जाएगा आपका कितना? 2। इसका HCF कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, वही उसका HCF कहलाएगा। या फिर आप इसको फटाफट ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 को काटने वाली संख्या कौन कौन? तो 1 2 3 और 6। 8 को काटने वाली संख्या कौन कौन? 1 2 4 8। अब बताइए, बड़का से बड़का संख्या चुनिए जो दुन्नू में मिल रहा है। बड़का से बड़का संख्या चुनिए जो दुन्नू में मिल रहा है, तो वह संख्या है आपका 2। देख लीजिए, 2 से बड़ा कोई संख्या है जो दुन्नू में मिल रहा है? तो आप कहेंगे नहीं है। बोलिए, किसी को दिक्कत है क्या? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे सवाल है यहां 10 और 12 का HCF। अभी HCF की बात करते हैं, LCM भी लिखे थे क्या? अच्छा, LCM की बात हम बाद में करेंगे, पहले HCF की बात कर लेते हैं। 10 और 12 का HCF क्या होगा? 10 और 12 का HCF क्या होगा? देख लीजिएगा। तो यहां देखिए, 10 और 12 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन? 10 और 12 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन? तो आप कहेंगे 1 सबको काटेगा, लेकिन 1 छोटी है, उससे बड़ा ये 2 10 को भी काटेगा और 12 को भी काटेगा, और 2 से बड़ी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। तो इसका HCF 2 हो गया। HCF कितना हो गया? 2। लेकिन यदि आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो एक और तरीका है गुरुजी के पास। देखिए, 10 को काटने वाली कौन कौन संख्या है? 1 2 5 10। 10 को काटने वाली यही संख्या है ना, 1 2 5 और 10। अब आइए, 12 को काटने वाली संख्या 3 और 4, उसके बाद 4 के बाद फिर 6, और 6 के बाद फिर 12। यानी 12 को विभाजित करने वाली संख्या, 12 को काटने वाली संख्या कौन कौन? तो 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है। अब आइए, तो सबसे बड़का संख्या कौन जो दोनों में मिल रहा है? सबसे बड़का संख्या कौन जो दोनों में मिल रहा है? तो वह संख्या है 2। इसलिए HCF कितना हो जाएगा बाबू? 2 के बराबर। HCF कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ HCF देख रहे हैं, इसके बाद एक बार LCM भी देखेंगे। पहले HCF को ठीक से समझ लेते हैं।
मान लीजिए कि संख्या आपका है 8, 10 और 14 का HCF की बात करते हैं, सिर्फ HCF। तो 8, 10 और 14 का HCF क्या होगा? 8, 10 और 14 का HCF क्या होगा? आपको बताए हैं ना कि सबसे पहले क्या करना है कि 8, 10 और 14 को काटने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन? 8, 10 और 14 को काटने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन? वही उसका HCF कहलाएगा। तो 8, 10 और 14 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या है आपका 2। कितना है? 2। यानी इसका HCF कितना के बराबर? 2 के बराबर। अन्यथा 8 को काटने वाली संख्या, तो 8 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। इसके बाद 10 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। इसके बाद 14 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके बाद 7 से कटेगा और इसके बाद 14 से कटेगा। तो देखिए अब जो तीनों में मिल रहा है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में मिल रहा है वह संख्या कितना है? 2 के बराबर। यानी इसका HCF कितना होगा? 2 के बराबर। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? HCF आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। आइए थोड़ा सा LCM की भी बात कर लें, तो LCM में भी बड़ा मजा आने वाला। हाँ, एक सवाल और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक सवाल और बात करेंगे HCF पर अभी, ठीक है? एक सवाल और बात करेंगे HCF पर। जैसे मान लीजिए कि 5, 7, 9 का HCF क्या होगा? 5, 7, 9 का HCF क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। तो जब 5, 7, 9 का HCF पूछा गया है तो ध्यान से देखिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 को भी काटे, 7 को भी काटे और 9 को भी काटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन? नहीं पता चलेगा आपको। हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या है 1। 1 से बड़ी कोई ऐसा संख्या है जो 5 को भी काट दे, 7 को भी काट दे और 9 को भी काट दे? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या 1, यानी 5, 7 और 9 का HCF कितना के बराबर? तो 1 के बराबर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। 5 को काटने वाली संख्या तो 1 और 5, 7 को काटने वाली संख्या तो 1 और 7, 9 को काटने वाली संख्या तो 1 और 9। बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में मिल रहा है वह संख्या 1 है, यानी इसका HCF कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है। हाँ, अब आइए, यदि आपको ऑप्शन दे दे, यानी ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो, तब HCF को कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? अब ध्यान से देख लीजिएगा। जब HCF आपसे पूछे और नीचे 4 ऑप्शन दिया गया हो तो क्या करेंगे? कैसे सवाल को बनाएंगे? एकदम आराम से देखिएगा, एकदम आराम से सवाल बन जाएगा। मान लीजिए 12, 16, 20 का HCF निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? ध्यान से देखिएगा। जब ऑप्शन वाला सवाल आ जाए, मान लिया जाए कि ऑप्शन ए 2 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी 3 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी 4 लिखा हुआ है, ऑप्शन डी 5 लिखा हुआ है। ध्यान रहे कि हमेशा जो HCF होता है, दी गई सभी संख्याओं में से सबसे छोटका संख्या के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे
दिए गए संख्या में से सबसे बड़ा संख्या पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे बाबू? सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। और यदि वह सबसे बड़ी संख्या दी गई सभी संख्या को काट देगा, वही उसका HCF होगा। यदि वो नहीं काटेगा तो ओकरा से तनिए छोटका संख्या पकड़ेंगे। ठीक है, तनिए छोटका संख्या पकड़ेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए 5 सबसे बड़ है तो 5 12 को काटेगा? नहीं काटेगा। बात हो गया डिसमिस यहीं पर। अब आइए 4 12 को काटेगा? हाँ, 4 3 12 काटेगा। 4 16 को काटेगा? हाँ काटेगा। 4 20 को काटेगा? तो हाँ काटेगा। आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन से ऐसे बनाना है, बाय ऑप्शन ऐसे बनाना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को चुनेंगे और यदि वह सबसे बड़ी संख्या दी गई सभी संख्या को काट दे, दी गई सभी संख्या को विभाजित कर दे, वही उसका HCF कहलाएगा। यदि दी गई सभी संख्या को नहीं काटेगा तो उससे छोटका संख्या को चुनेंगे और यदि वह संख्या दी गई सभी संख्या को काट दे, वही उसका HCF कहलाएगा। आइए एक और सवाल, बस इसी टाइप का एक और सवाल, फिर हम लोग LCM की तरफ बढ़ जाएंगे अब। ठीक है, हाँ, इसी तरीके का एक और सवाल। जैसे मान लीजिए सवाल आपका है, देखिएगा यहाँ पर 20, 25 और 30 का HCF निम्नलिखित में से कौन है? जबकि ऑप्शन है ए में 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 10। ठीक है, डी में कितना है? 10। आइए मिलाइए, क्या बोले हैं कि जब दी गई संख्या का HCF निकालना हो तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को चुनेंगे, सबसे बड़ी संख्या को चुनेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई तीनों संख्या को काटेगा? चेक करके देखते हैं। 10 के पहाड़ा में 20 आएगा, लेकिन क्या 10 के पहाड़ा में 25 आएगा? नहीं आएगा, पूरा नहीं ना काटेगा। चलिए तो ये फ्लॉप हो गया। अब 5 को पकड़िए। हाँ, 5 20 को काट देगा, 5 चौके 20, 5 25 को काट देगा, 5 25 और 5 30 को भी काट देगा। इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा? 5 के बराबर। HCF कितना के बराबर होगा? 5 के बराबर। ठीक है, देखिए अब इतना यदि आप सीख गए होंगे तो एक बार हम आपको LCM की तरफ ले चलना चाहेंगे, जहां से हम लोग LCM बनाना सीखेंगे। ठीक है, आइए LCM की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और LCM को समझने का प्रयास करते हैं। LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। यहाँ पर HCF क्या है? 2 बातें अभी आप सीखे हैं। HCF जो होगा दी गई सभी संख्या को काटेगा। HCF दी गई सभी संख्या को काटेगा और LCM दी गई सभी संख्या से कटेगा, दी गई सभी संख्या से कटेगा। चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए सवाल आपका है कि 8, 10, 12। पहले छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल लेते हैं आप लोग के लिए। एक छोटा सा सवाल मान लीजिए कि यहां लिए 2, 4, 6 का LCM निकालने के बाद HCF भी निकाल लेंगे। LCM तो देखिए 2, 4, 6 का LCM क्या होगा? 2, 4, 6 का LCM क्या होगा? कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिएगा। जब ऐसा सवाल आ जाए कि 2, 4, 6 का LCM क्या होगा, तो उसमें से
सबसे बड़का संख्या को पकड़िएगा। किसको पकड़ना है बाबू? सबसे बड़का संख्या को पकड़ना है। सबसे बड़का संख्या कितना है? 6। कितना है? 6। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो सबसे बड़का संख्या है दी गई सभी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, काट कर देखेंगे। तो चलिए 6 2 से कटेगा, हाँ। 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। तो फिर इसी संख्या का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 6 दूनी 12। अब बताइए 12 2 से कटेगा, बिल्कुल। 4 से कटेगा, कटेगा। 6 से कटेगा, कटेगा। तो यही इसका एलसीएम कहलाएगा। यानी जो संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, वही उसका एलसीएम कहलाता है। वही उसका एलसीएम कहलाता है। तो एलसीएम के बारे में एक चीज और आप जान लीजिए। एलसीएम जो होता है हमेशा दी गई सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, या तो उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ। या तो 6 के बराबर हो सकता है या 6 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 6 से कम कभी नहीं होगा। चलिए दूसरा सवाल। मान लीजिए सवाल आपका है 4 6 8 का एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 4 6 8 का एलसीएम क्या होगा? समझिए ठीक से। क्या बोले हैं? सबसे बड़का संख्या को पहले पकड़ेंगे। सबसे पहले सबसे बड़का संख्या को पकड़ेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे? चेक करके देखिए। 8 4 से कटेगा, कटेगा। 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब बताइए 16 4 से कटेगा, हाँ कटेगा। 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, फ्लॉप हो गया। चलिए तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 लीजिए। अब 24 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 से कटेगा, कटेगा। 8 से कटेगा तो कटेगा। यानी यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। तो यदि आप इसको बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है, बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, तो कल हम इस पर वीडियो लेकर आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव वीडियो। इसके बाद हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और भाग विधि का भी एचसीएफ और एलसीएम सिखाएंगे और फिर इसके गुणधर्म पर भी विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।